तो इसके पूर्व कनेक्टेड वीडियो में आपने देखा कि चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज कैसे तैयार होता है, चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से। तो हम चतुर्भुज में इस पार्ट में समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, इनके गुणधर्म का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज देखेंगे हम लोग? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज देखो आपके सामने आकृति दिख रही है, ए बी सी डी, यह एक समांतर चतुर्भुज है। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। इसे समांतर चतुर्भुज क्यों कहा जाता है? कि उसकी सम्मुख भुजाएं एक दूसरे को समांतर होती। हमने दूसरे पार्ट में देखा समांतर रेखा की गुणधर्म। ओके, तो ये भी समांतर बीसी होता है, जो एडी समांतर बीसी इस आकृति के संदर्भ में, एडी की सम्मुख भुजा बीसी ये दोनों समांतर होती है, और ए बी की सम्मुख भुजा डी सी ये दोनों भी एक दूसरे को समांतर होते हैं। इसलिए इस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समांतर चतुर्भुज। इसकी विशेषताएं हम ले देख रहे हैं। पहली विशेषता है अभी हमने देखी कि उसकी सम्मुख भुजा समांतर होती है और समांतर के साथ सर्वांगसम भी होती है। जैसे मैंने कहा कि एडी समांतर बीसी और ए बी समांतर डीसी, उसी तरह एडी सर्वांगसम बीसी, ए बी सर्वांगसम डीसी, यानी कि एडी की जो लंबाई होगी वही बीसी की होगी, ए बी की जो लंबाई होगी वही डीसी की होगी। इसलिए उसकी पहली विशेषता है सम्मुख भुजा समांतर तथा सर्वांगसम होते हैं। उसकी दूसरी विशेषता सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। देखो यहाँ पे इस आकृति में कोण ए और कोण सी ये दोनों सम्मुख कोण है। दोनों मैंने रेड अक्षर से दर्शाया है, उसके चिन्ह जो है मैंने रेड से दर्शाया है। ये दोनों सर्वांगसम, इसलिए मैंने समान दिखाया रेड से। तो ये सर्वांगसम सी कोण, कोण ए सर्वांगसम कोण सी, कोण ए सर्वांगसम कोण सी, और कोण बी सर्वांगसम कोण डी, दोनों एक दूसरे के सम्मुख है। सम्मुख कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम, इसलिए कोण बी बराबर कोण डी होगा। तो आपका दूसरा गुणधर्म याद रखना है कि उसके सम्मुख कोण हमेशा सर्वांग। यदि आपको वो सवाल दिया है डी का माप, यहाँ पे आपको अगर दिया है ए का माप 100 है और डी का माप 80 है, तो बी का माप कितना होगा? तो इसके आधार पर आपको करना है। समझ में आ रहा है? मतलब ये अगर डी 80 होगा तो बी भी 80 होगा। ओके, क्योंकि ये दोनों समान होंगे। तो इस तरह से दूसरा गुणधर्म हमने देखा सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। दूसरा, उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अभी इसके पूर्व मैंने आकृति दिखाई कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। अभी यहाँ पे वापस एक आकृति मैंने बताई है। ये जो एक विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है, दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। मतलब ये दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को जिस बिंदु में इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं तो एक दूसरे को इस तरह से प्रतिच्छेद करते हैं कि वो उसके विकर्ण समान भागों में बढ़ जाते हैं, समान भागों में बढ़ जाता है। मतलब अगर ये विकर्ण पूरा 6 होगा तो ये 3 में बढ़ जाएगा, ये विकर्ण पूरा 8 होगा तो 4 में बढ़ जाएगा। तो तीसरा विशेषता आपको ध्यान में रखनी है, उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं या होते हैं। उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। और लास्ट गुणधर्म आप देख सकते हैं या विशेषता कह सकते हैं आप लोग, क्रमिक कोण संपूरक होते हैं। अभी क्रमिक कोण कौन से हैं? देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या हो गए? सम्मुख हो गए। ओके, और दूसरा कोण मैंने यहाँ पे भी आपने देखा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों सम्मुख कोण सर्वांगसम। लेकिन अगर ये कोण और ये कोण इन दोनों की बात करेंगे हम लोग, तो ये एक दूसरे से संपूरक होते हैं, एक दूसरे से संपूरक होते हैं। मतलब ये कोण और ये कोण, मतलब कोण ए और कोण बी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से संपूरक होते हैं। संपूरक यानी कि उनका योगफल 180 अंश होता है। ये गुणधर्म भी आपको याद रखना है। जैसे ये का कोण अगर 100 अंश होगा तो बी का 180 माइनस 100 बराबर 80, बी 80 होगा। 100 प्लस 80 180 अंश। उसी तरह ये का इनका भी योगफल 180 अंश होगा। राइट, यदि 80 है तो ये 100 हो जाएगा। तो क्रमिक यानी कि आजू बाजू के क्रमिक कोण
संपूरक होते हैं एक दूसरे से, संपूरक यानी कि क्रमिक कोणों का योगफल 180 अंश आता है। ये समांतर रेखा का महत्वपूर्ण गुणधर्म है, समांतर रेखा का महत्वपूर्ण गुणधर्म है। और एक विकर्ण के संदर्भ में आपको एक गुणधर्म अभी बताती हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज यहाँ पे एक ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक, क्योंकि ये गुणधर्म हम आपको आगे अगले सेशन में जो हम प्रमेय सिद्ध करेंगे उसमें काम आएगा। समांतर चतुर्भुज के ए बी सी डी एक नाम समांतर चतुर्भुज है। हमने कौन कौन से गुणधर्म देखा है, इसको आपको रिपीट करना। पहला, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और सर्वांगसम होती है, यानी कि ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, क्रमिक कोण संपूरक होते हैं तथा उनके विकर्ण परस्पर समद्विभाजक। अभी आप देखेंगे ए बी समांतर डी सी है, तो ये जो विकर्ण बी डी है ये क्या हो गई, उसकी तिर्यक रेखा हो गई। क्या हो गई उसकी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा यहाँ पे आप देख सकते हैं, तिर्यक रेखा एक कारण अपने इसके पूर्व लेसन में हमने देखा कि जब कोई दो रेखाएं समांतर होती है, दो रेखाएं समांतर होती है और ये उनकी तिर्यक रेखा हो जाती है, ओके। तभी मुझे बताइए इस तिर्यक रेखा के कारण समांतर रेखा के इस यहाँ पे बनने वाला कोण और यहाँ पे बनने वाला कोण कौन सा कोण होता है, ये एकांतर कोण होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, सर्वांगसम। समझ में आ रहा है। उसी तरह से ये कोण जो होता है ये क्रॉस से मैं दर्शाती हूँ आपको, और ये वाला कोण कौन सी जोड़ी आएगी वापस, ये एकांतर कोण की जोड़ी। आपने दूसरे पार्ट में अध्ययन किया है समांतर रेखा, जब हम पढ़े उसमें वापस आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी समांतर डी सी होगा, तो बी डी जो कर्ण होगा वो उसकी तिर्यक रेखा बन जाएगी, और बी डी जो कर्ण होगा उसकी तिर्यक रेखा होने के कारण कोण ए बी डी सर्वांगसम कोण सी डी बी, ए बी डी मतलब ये वाला कोण सर्वांगसम क्या होगा, किसके साथ सर्वांगसम होगा, इस कोण के साथ, यानी कि सी बी डी, सी डी बी मतलब इस साइड्स का कोण और ये कोण, ये दोनों एकांतर कोण होने के कारण सर्वांगसम। उसी तरह से कोण ए डी बी ये क्रॉस वाला कोण और उसके साथ जाएगा सी बी डी ये क्रॉस वाला कोण, ये दोनों एक दूसरे से सर्वांगसम होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण सर्वांगसम हो गए, क्योंकि बी डी जो विकर्ण है वो तिर्यक रेखा हो गई, ए बी और डी सी समांतर होने के कारण वहाँ पे बनने वाली जोड़ी एकांतर कोणों की जोड़ी हो रही है, इसलिए वो दो सर्वांगसम है। ये भी एक गुणधर्म हमने यहाँ पे देखा। अभी हम अगले सेशन में देखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है तथा सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। ये प्रमेय हम गुणधर्म अगले सेशन में सिद्ध करेंगे। तो इसके पूर्व जो लेसन हुए हैं उसको अच्छे से आपको पाठांतर करना है, बार बार गणित को हल करना है। अगले रविवार को आपकी टेस्ट होगी, यानी कि प्रथम सत्र परीक्षा। थैंक यू।